तो इंदौर के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और इंदौर में जो छात्र लोग होते हैं उन्होंने गर्दा उड़ा कर रखा है। गर्दा इस बात से भी उड़ा रखा है सर कि आप इसको छात्रों की राजधानी भी कहते हैं, आप इसको एजुकेशन हब भी बोलते हैं, लेकिन किस अधिकार से बोलते हैं ये नाक कटा करके इंदौर के छात्रों ने रख दिए। थोड़ा सा ऊपर कैमरा करके ये पूरा सर, ये सर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ मेरे परिचित लोग जो हैं यहाँ पर इस धरने में शामिल हैं क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। हम तो बचपन से ही पत्रकारिता करने के शौकीन रहे हैं। तो अंकित, ये मेरा बचपन का दोस्त है, बाकी इन सभी के ये तमाम दोस्त हैं। अंकित भाई, ये धरना क्यों और किस लिए रखा गया है और क्या इसमें सरकार दोषी है? सीधा सवाल आपसे यही है। जी, सरकार भी दोषी है और ये जो संवैधानिक आयोग है एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी इसमें उसी प्रकार का दोषी है जितने सरकार गूंगी है तो आयोग बहरा है। इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। 2019 से हम मेंस लिख रहे हैं, हमारे दोस्त लोगों ने 4-4, 5-5 मेंस लिखी हुई है, लेकिन ना तो 100% रिजल्ट पूरा आता है, ना ही हमको कॉपियाँ देखने को मिलती है। हमें ये तक नहीं पता है कि 2019 में जो हमने मेंस दिया था उसमें हमारे मार्क्स कितने आए थे, हमने किस विषय में हम कमज़ोर थे, किस विषय को हमको और अच्छे से तैयार करना था, हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है। 3-3, 4-4 सालों से विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अपने माँ बाप का पेट काट के हम यहाँ आते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रोत्साहन हमको सरकार से नहीं मिलता है। मिलता है तो बस इस प्रकार के धरने आंदोलन, इस प्रकार का हमको सड़कों पे बैठ कर 18 दिसंबर की सुबह 10 बजे से ये धरना जारी है। आज 20 दिसंबर शाम के 6 बज रहे हैं। 2 रातें 3 दिन हम यहाँ बैठे हुए हैं, ना तो कोई सरकार से हमें सुनने आया है, ना कोई पूछने आया है कि आप क्यों बैठे हैं। आयोग अंदर बुलाता है, हमारे टीचर्स को बुलाता है, वो पूछता है कि क्या समस्या है, वो कहते हैं कि हमको लिखित में हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम चले जाएंगे, लेकिन आयोग इस प्रकार का भी कोई आश्वासन हमें नहीं दे पाता है। कुल मिलाकर भाई साहब, अंकित ने जैसा बोला है, आयोग भी गुलाम हो चुका है क्या सरकार का? आयोग नेताओं के चक्कर में पड़ा है, संवैधानिक संस्था ऐसा भूल चुका है आयोग। राजेश मेहरा जो अभी अध्यक्ष है यहाँ पर, एक बार भी मिले नहीं है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में दिया है कि वो एक बार मिल चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। राजेश मेहरा का कर्तव्य बनता है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो विद्यार्थियों की सुनना चाहिए, लिखित में देना चाहिए। तुम आश्वासन दे रहे हो, लेकिन मेहरा साहब कौन है? थोड़ा सा दर्शकों को क्लियर कर दीजिए। संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एमपीपीएससी आयोग के अध्यक्ष है मेहरा साहब। अभी स्टूडेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं, अंदर आयोग में बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी मिलने नहीं आया। हमको 3 दिन हो गए, 2 नाइट हो गए, मतलब समय बहुत लंबा हो गया है। यूपी बिहार में आंदोलन होता है, एक दिन में आंदोलन में सरकार मांगे मान लेती है, लेकिन हमको 3 दिन 2 नाइट हो गई है, अभी तक वो सुनने के लिए राजी नहीं है। 5 साल से मैं यहाँ पर हूँ इंदौर में, 2019 से अभी तक 4 बार मेंस लिख चुका हूँ। अभी तक मेरे को ये नहीं मालूम है कि मेरे नंबर कितने हैं, किस विषय में मैं कमज़ोर हूँ। मेरी कापी देखने को नहीं दे रहे, मार्कशीट अभी तक आई नहीं है, मेरे को 5 साल हुए हैं। बोलते हैं कि गांव में यही है, चर्चा ये होती है कि भंवर इंदौर में जाकर भंवर के भंवर में फंस जाता है स्टूडेंट। वास्तव में ऐसा नहीं है, आयोग के भंवर में फंसे हैं सभी विद्यार्थी और परिवार। मतलब गाँव में अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, 5 साल हो गए। मैं यहाँ पर कुछ बनने आया था, लेकिन यहाँ ऐसा, ये 3 साल में तीसरा आंदोलन है, ये वाला तीसरा आंदोलन हो। ये पहली बार ऐसा इतना लंबा चल रहा है। आयोग तानाशाह हो गया है, या तो सरकार के दबाव में काम कर रहा है, और इसमें सरकार भी दोषी है और आयोग भी दोषी है, दोनों। अच्छा मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सरकार की गोदी में आयोग बैठ चुका है पूरी तरह से? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बच्चों के प्रति ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविक चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। आज हम लोगों की कंडीशन ये है कि नेक्स्ट परीक्षा फरवरी में होने वाली है, लेकिन आज हम कहाँ धरने पे रोड पे बैठे हुए हैं। कायदे से हमें पढ़ना चाहिए। आज हमारी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि हम घर अपने गांव नहीं जा सकते, गांव मोहल्ले में ये नहीं बता सकते कि हम अब तक सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस हम घर परिवार के जो सामान्य कम शिक्षित लोग हैं उनको हम ये नहीं समझा सकते। किन की वजह से? आयोग की वजह से, अध्यक्ष जी की वजह से। अब इस तरह के स्लोगन बनाने में मजबूर हो गए हैं कि मेहरा जी वाकई में बहरे तो नहीं है। बिल्कुल, मेहरा जी वाकई में बहरे तो नहीं है। मेरा हुआ बहरा ये कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सह लूँगा थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई अगर होगी तो। अच्छा भाई, आपका नाम? अभिषेक तरोले है मेरा नाम सर। अभिषेक भाई, यार ये जो धरना चल रहा है, इन तमाम सारे वाक्य की कहानी तो हमारे भाई लोगों ने बताती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इंदौर में कितने दिनों से हैं यहाँ पर? मैं इंदौर से 2019 से हूँ सर। 19 से हैं आप? 19 से है। अभी तक आयोग ने
कोई भी आयोग को छोड़िए, मैं आपसे ये पहला सपना आपका जानना चाहता हूँ। इंदौर में जब आप उतरे थे तो कहाँ पर उतरे थे और पहला सपना क्या था आपका? इंदौर में मैं पहली बार आया था तो 3 इमली उतरा था। मेरा एक ही सपना था कि MPPSC की तैयारी करूं और डिप्टी कलेक्टर बनूं। लेकिन डिप्टी कलेक्टर का सपना लेकर आए थे ना इंदौर? लेकिन यहाँ आकर तो कुछ और ही मसला देखने को मिल रहा है सर। ताने मिलते हैं कि नहीं ताने तो- रिश्तेदारों के? भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में ताने मिलते हैं। गांव में पूछते होंगे ना, कई करो नाना हैं? या जाते होंगे तो ये पूछते होंगे कि कदे जा रहे हो नाना इंदौर? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सर मालवी समझ में आती है आपको? मालवी तो नहीं समझते। थोड़ा बहुत मेरे एक्सप्रेशन से गुस्सा समझ में आ रहा होगा भाई। नहीं सर, ये पूछते होंगे कब जा रहे हो इंदौर? हाँ आप तो डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए निकले थे, ये तो पूछते होंगे। हाँ सर, दुख होता है थोड़ा? दुख तो बहुत है, लेकिन किसको बताए, किसको सुनाए? ना घर वाले को सुना सकते और ना ही आयोग को, ना ही क्या। लेकिन आज तो आप वास्तविक स्थिति देख रहे हो कि क्या हाल है स्टूडेंट का। सड़कों पे ही है सब। बस सर इतना ही। अरे यार अभिषेक भाई बहुत शालीन आदमी है, धन्यवाद। और ये छात्रों का दर्द है सर, आप क्या समझेंगे? तुम क्या जानो इस दरिया पर क्या गुजरी? तुमने तो बस चिंता करना छोड़ दिया। तो ये छात्रों की चिंता कीजिए सर, ये आपके सरकार में जो अनपढ़ मंत्री है उनको संभालेंगे ये लोग। अनपढ़ मंत्री जो होता है ना, शिक्षा मंत्री सदन में ठीक से जवाब नहीं दे पाते, उनको ये लोग संभालते हैं सर। शर्म आना चाहिए आपको, बिल्कुल शर्म आना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।